गुड मॉर्निंग किड्स। आज मैं आपको अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन करा रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, हम अंदाज़ा लगाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि हमारा कारोबार किस तरीके से चल रहा है। एनालिसिस करते हैं कि कारोबार किस तरीके से अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तरक्की के ऊपर है या खराब चल रहा है, तो एनालिसिस करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिससे हम अपनी पोजीशन को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब इसके अंदर 3 फार्मूले सवाल के अंदर पूछे गए, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये 3 सवाल आते हैं बेटा। वर्किंग कैपिटल निकालना है, करंट रेशियो निकालना है, एसिड टेस्ट रेशियो निकालना है। तो क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल होता है। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया जाएगा तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। अब करंट एसेट कौन से होते हैं, जैसे ये सवाल है बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर करंट एसेट क्या होते हैं, जिनको बेच के पैसे हैं। एसिड्स आपको पता होता है कि क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं जिनकी फ्यूचर में उसकी वैल्यू हो, या आसान अल्फाज में जो पैसों में तब्दील हो जाए, ठीक है, या पैसा आता हो, तो एसिड्स होते हैं। तो कैश एसिड है बेटा, सही है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है कैश एसिड है। कैश अकाउंट रिसीवेबल एक एसिड होता है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, उधार के ऊपर बेचा, बाद में तो पैसा आएगा ना, किसी पार्टी को दिया है, उसको डेटर्स भी कहा जाता है अकाउंट रिसीवेबल को। तो अकाउंट रिसीवेबल भी एसिड है, ठीक है, बाद में तो पैसे आ ही जाएंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शेयर्स और बॉन्ड, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये भी एसिड होता है। तो ये 3 एसिड्स होते हैं। इसके अलावा प्रीपेड, किसी को एडवांस दिया हो तो प्रीपेड होता है, तो प्रीपेड भी करंट एसेट होता है। प्रीपेड भी करंट एसेट, किसी को एडवांस दिया है तो वो भी अकाउंटिंग एसेट मानती है। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या इसका स्टॉक, तो स्टॉक क्या होता है, गोदाम में जो माल होता है उसको भी, वो भी एसेट होता है। तो इस सवाल के अंदर ये 5 करंट एसेट थे, तो वो मैंने लिख दिए। ठीक है, तो करंट एसेट तो निकल गया। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं, जिनको बेच के पैसे हैं, इन सब को बेच के पैसे आएंगे, ये फ्यूचर में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब दूसरी चीज है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी होता है उधार, सही है, कि किसी से आप उधार लेते हो, बाद में तो उसको पैसे देने ही पड़ते हैं, तो वो लायबिलिटी कहलाती है। जिम्मेदारी भी समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बाद में उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो लायबिलिटी होती है। तो इसके अंदर लायबिलिटी कौन सी है, सवाल के अंदर अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या होता है, किसी बंदे को उधार के ऊपर आपने माल दिया है तो उससे पैसे तो लेने हैं ना, ठीक है, तो माल आपने उधार पे खरीदा है तो उसको पैसे तो देने, तो अकाउंट पेएबल कहलाता है। इसको क्रेडिटर भी कहते हैं। अक्रूड लायबिलिटी, अक्रूड लायबिलिटी क्या, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो देना है, तो वो अक्रूड लायबिलिटी है। जैसे मिसाल के तौर पे अक्रूड लायबिलिटी क्या होता है कि आपको बिल देने, यूटिलिटी बिल देने, तो वो अक्रूड लायबिलिटी होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद इनकम टैक्स पेएबल, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है तो वो भी लायबिलिटी है। नोट पेएबल, नोट पेएबल क्या होता है कि आपने किसी को साइन करके वादा किया कि मैं वक्त पे पैसे दूंगा, ठीक है, तो अगर आप किसी को साइन करके देंगे तो वो नोट पेएबल होगा कि मैं वक्त पे पैसे नहीं दूंगा आपको, और अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, तो ये लायबिलिटी हो गए। तो इस सवाल के हिसाब से 4 करंट लायबिलिटी है बेटा। ठीक है बेटा, अब आपका वर्किंग कैपिटल निकल सकता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट लिखा और करंट लायबिलिटी लिखा, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया, तो वर्किंग कैपिटल आ गया 2,94,000। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, यानी आपका कारोबार में करंटली कितना पैसा फंसा हुआ है, 2,94,000 फंसे हुए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। मालिक का कितना वर्किंग फंसा, ताजा करंटली कितना फंसा हुआ है, 2,94,000, तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया। अब एक और फार्मूला करते हैं, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये डिवाइड का निशान है, ये रेशियो का निशान डिवाइड का होता है। तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज यहाँ रखा और करंट एसेट पहले रखा।
अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर 4,74,000 लिखेंगे और 1,80,000 नीचे रखेंगे तो इसका आंसर 2.63 आएगा। तो ये करंट रेशियो क्या होता है, क्या कहते हैं, आपका 1 रुपया उधार है आपका, तो एसिड कितने आपके पास 2.63 है, यानी आपका 1 रुपया किसी को देना है तो 2 रुपये 63 आपके एसिड्स हैं, तो ये भी अच्छी पोजीशन है। तो ये आ गया आपका करंट रेशियो। अब तीसरा रेशियो है एसिड टेस्ट रेशियो, इसको क्विक रेशियो भी कहा जाता है। तीसरा फार्मूला एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है, क्विक करंट रेट भी कहा जाता है, क्विक रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। एसिड टेस्ट, एसिड क्या होता है, तेज होता है ना, तो क्विक करंट रेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज का फार्मूला होता है, तो क्विक करंट रेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्विक करंट रेट कौन से होते हैं, जो फॉरेन पैसों में तब्दील हो, 3 होते हैं, कैश, अकाउंटेबल और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये 3 क्विक करेंसी होते हैं, कैश, अकाउंटेबल और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये 3 क्विक करेंसी होते हैं, ये फॉरेन पैसों में तब्दील होते हैं। कैश तो फॉरेन ही होता है, कोई भी करेंसी होती है फॉरेन पैसों में तब्दील हो जाएगी। अकाउंटेबल क्या होता है, किसी को उधार पर बेचना, बाद में तो पैसा आ जाएगा ना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बॉन्ड और शेयर्स, वो भी एसेट होते हैं, इनामी बॉन्ड होते हैं, ठीक है, शेयर्स और बॉन्ड होते हैं, वो भी फॉरेन पैसों में तब्दील किए जा सकते हैं। तो ये 3 क्विक करेंसी है। तो क्विक करेंसी एसिड टेस्ट रेशियो का फार्मूला है क्विक करेंसी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर आपका करंट लायबिलिटीज है वही 1,80,000 है और क्विक करेंसी 3,30,000 है, वो अगर आप ऊपर रखेंगे और 1,80,000 नीचे रखेंगे तो 1.83 आ गया, ठीक है। तो यानी आपका 1 रुपया उधार है और आपके 1.83 एसिड्स हैं, यानी आपके एसिड्स अभी भी अच्छे हैं, तो आपका कारोबार अच्छा चल रहा है। तो हमने इस तरह 3 चीजों को एनालिसिस किया, ठीक है। यानी वर्किंग कैपिटल, यानी टोटल वर्किंग कितना कैपिटल कितना फंसा था, अभी 2,94,000 फंसा है। यानी हम दूसरा फार्मूला करंट रेशियो है, करंट रेशियो यानी करंट हमारे कितने पैसे फंसे हुए, करंट एसिड हमारे कितने हैं 2.63 है, उधार 1 रुपये और 2.63 हमारे एसिड्स हैं। और तीसरा क्या, एसिड टेस्ट रेशियो, हमारे क्विक करेंसी रेट भी अच्छे हैं, हमारे पास 1 रुपया उधार है तो हमारा 1.83 हमारे पास क्विक करेंसी रेट है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आप स्नैपशॉट तो ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और क्या कहते हैं फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें, ठीक है। गुड बाय।